वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कमजोर तो वो होते हैं जो हर बात पे टाल मटोल क्या करते हैं। कमजोर तो वो होते हैं जो हर बात पे टाल मटोल क्या करते हैं। उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर कर भी उगा करते हैं, पत्थर का सीना चीर कर उगा करते हैं। तो गाइस, बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो गाइज, मैंने क्या क्या प्रश्न को लिख लिया। ये 19 नंबर प्रश्न है गाइज। इसमें ABCD तक का, इसके बाद जो आगे आप बनाइएगा रेशियो निकालने के लिए पूछेगा। तो गाइज, हमने क्या क्या पहले एक वीडियो बना दिया कि ABCD जब रेशियो पूछ दे तो किस प्रकार से बनाना, और एक मेथड से नहीं, बहुतों मेथड से बनाए, अनेक मेथड से बनाए। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। ऐसा नहीं कि वो वाला वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये वाला भी वीडियो देख रहे हैं तो समझ में आएगा। बस फर्क यही है कि आप इस वीडियो में उतना तरीके से नहीं बनाने के लिए सीख पाइएगा जितना तरीके से मैंने पहले बताया। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है। 19 नंबर प्रश्न में कहा गया कि AD निकालना, A/D निकालना। प्रश्न ये वाला दे दिया गया। क्लियर है? तो जब A/D पूछता है या X/Z पूछता है तो उस कंडीशन में क्या करना है गाइज कि शब्द के ए वाला टर्म ये 3 है, यानी कि फर्स्ट घर हुआ, ये आपका सेकेंड घर हुआ। ठीक है? तो कहने का मेरा मतलब हुआ जब A/D निकालना है तब क्या करना है कि फर्स्ट इंटू लास्ट कर देना है, यानी कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ गुना। नहीं समझे? हम बोले फर्स्ट क्या क्या है, 3, 5, 8 है तो गुना कीजिए 3 इंटू 5 इंटू 8 रेशियो लास्ट में क्या D वाला है ना। ठीक है? तो लास्ट टर्म में जितना भी है सबको गुना कीजिए। बोलेगा 4/7, 4 इंटू 7 इंटू 9। इस प्रकार से अब रेशियो का कहना है कि जब कटे तो कटा लेना। रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा पार्ट में बांट देना। ठीक है? तो एक डिलीट हो रहा है, कटा दीजिए। देखिए, हम बोल सकते 3 एकम 3, 3 3 9। क्लियर? यहाँ 4 से 4 दूना 8, 4 एक 4। अब नहीं काटा है तो बोले 5 गुना 2 तो 10 हो जाएगा। ये 7 गुना 3 तो 21 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया क्या गाइज? ये 10:21। क्लियर है गाइज? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइज, इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो गाइज, मैंने क्या क्या प्रश्न को लिख लिया। ये गाइज आपका 20 नंबर प्रश्न है। इसमें से आपसे पूछ देगा A/B/C/D। ये इस तरीके से पूछ जाएगा, टोटल आपको निकालना है रेशियो में। क्लियर है? तो करना क्या गाइज, देखिए हमने पहले बतलाया। तो बनाने से पहले यदि शॉर्टकट में बनाना है, जल्दीबाजी में बनाना है तो क्या करना है ना, सबसे पहले मीडिएटर को ढूंढ लेना, यानी अगवा को ढूंढ लेना। तो यहाँ पे अगवा का मतलब होगा गाइज दोनों घर में जो जा सकता है। तो यहाँ पे फॉलो कीजिए। आप बोलिएगा ये देखिए B देखिए यहाँ पे दोनों घर में जा रहा है, C क्या है, दोनों घर में जा रहा है। फर्क यही है कि इसमें जो है ना एक से अधिक अगवा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगवा दोनों घर में जा रहा है तो इसका मतलब हो कि उसका जो वैल्यू होना चाहिए समान होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब जो अपने गांव में जो वैल्यू है, उसका जितना वैल्यू जो अपने गांव में है वो कहीं भी जाएगा तो उसका वैल्यू वही रहना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू समान है क्या, यहाँ A और D देखिए एक अल्लाह है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ देते। क्लियर? जो समान मिल रहा है, अगवा जो है उसको घेर लेना है। तो अब हमने घेर लिया, तो यहाँ पे भी घेरिए। तो हम बोले इस प्रकार से घेरा गया। ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, ये B को B के साथ घेर दिया, C को C के साथ घेर लिया। क्लियर? बाकी A अलग है, एक अल्लाह है, और ये D क्या है, एक ही को है। तो क्लियर? इस दोनों को छोड़ लीजिए। ठीक? तो अगवा का मतलब है समान वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो इस जब ABCD इस प्रकार से जब रेशियो प्रकट करने के लिए कहेगा तो क्या करना, आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है। माइंड में सेट कर लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो हम बोले कि यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है। तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू समान है। कहने का मतलब अपना गांव में ये 14 के रूप में अपना वैल्यू दिख रहा है, और दूसरे गांव में गया तो और गरीबा पार्टी बनी, यानी कि 7 ही बता रहा है। तो ये तो वैल्यू समान है। तो समान कैसे करना है बोलिए। तो समान करने के लिए आप बोल सकते हैं कि अपने मन से इसको कितना गुना कर दे जो कि ये 14 बने जाए, क्योंकि 14 बनेगा तब ना वैल्यू समान होगा। तो बोलिए इसको क्या करना है, 2 से गुना कर दे, तो ये 14 हो गया ना। अब इसका जो वैल्यू है समान हो गया। C भी देखिए इस घर में 14 है, इस घर में भी 7 दूना 14। लेकिन रेशियो क्या कहता है गाइज कि एक पद में जितना से गुना करोगे उतना से सारा पद में गुना करोगे। तो ये जो आपका 7 है, तो 7 किसका है, ये वाला घर का है ना। तो ये 2 से गुना 7 में किया तो 9 में भी कितना से करना पड़ेगा, 2 से। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। यहाँ देखिए 9 लिखा गया, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो अब देखिए यहाँ पे C है 14 या C है 14, समान कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखना है B में। तो B में अब देखिए फाइनल कितना हो गया, 9 दूना 18 हो गया। यहाँ 9 दूना 18 हो गया B में, और यहाँ पे B बोल रहा है 3 ही है।
तो क्या ये समान है क्या? बिल्कुल समान नहीं है। क्या समान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो वो कैसे? बोले 18 पुराने के लिए 3 को कितना गुना कर दे? बोलेगा 6 से। तो 6 कहां से गाइस? अपने मन से लाए, क्योंकि जल्दीबाजी में बनाना है। ये तो हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लेट लगा। आप जब बनाते प्रयास कीजिएगा तो फटाफट बनेगा। क्लियर है? तो बोलिए 6 से गुना कर दे, 6 या 18, यहाँ भी 18, ये घर में भी 18, या 14 सी, ये घर में भी 14, यानी कि समान। तो ये रेशियो का मतलब है एक घर में जितना से गुना करोगे उतना से दोनों पद में। तो यहाँ 6 से, तो यहाँ भी कितना से गुना? 6 से कर दे। क्लियर? तो दोनों पद में समान से गुना कर देते हैं, क्या हो गया? समान हो गया गाइस। अब ए बी सी डी पूछा तब डायरेक्ट लिख दीजिए ना। ए बोलिए कितना हो गया? 6 दूना 12। क्लियर? बी कितना हो गया? 6 टिया 18। सी कितना हो गया? तो बोलिए सी यही है ना 14। क्लियर? डी कितना है? 15। कोई दिक्कत लगा? देखिए कुछ भारी है क्या? फटाक से निकल गया। बस आपको क्या करना है? मीडिएटर को पकड़ना है, अगुआ को पकड़ना है, उसको पकड़ करके समान कर देना है। यदि समान है तो अच्छी बात है, समान नहीं तो समान कर देना है जबरन। क्लियर है? किसी किसी के साथ जबरन भी करना पड़ता है, ध्यान में रखे। कोई होता है ना बात बोली से नहीं सुनता है तो उसके साथ जबरन करना पड़ता है। तो यहाँ भी क्या कर दिए? जबरन समान कर दिए। तो जब समान हो गया तो ए बी सी डी में रेशियो में प्रकट करना था, तो ए बी सी डी आपका आगे। क्लियर है? तो गाइस ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको भी मिटाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस 21 नंबर हमने क्या किया? प्रश्न को लिख लिया। यहाँ पे गाइस इस प्रकार से दिया गया, भिन्न में दिया गया है और आपसे पूछ दिया गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी में कन्वर्ट करना है। तो गाइस ऐसा नहीं कि भिन्न में दे दिया गया तो घबरा जाना, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले भिन्न में दिया गया तो उसको सरल भिन्न में बदल लेना। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ना है, कोई क्या दिक्कत? एक स्टेप बढ़ेगा। तो यहाँ पे दिखे बढ़ा रहे हैं। तो बोले ये तो आपका प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको तो थोड़े ना कि ये लिखना पड़ेगा, बस कंप्यूटर पर मिलेगा, फटाक से आप देख करके ये अभी जो हमने यहाँ पे हम जो लिखेंगे वही चीज आपको होता है ना। तो क्या करना है? इसको सरल भिन्न में बदलना है। बोले ए रेशियो बी दिया गया। क्लियर? इसको सरल भिन्न में बदलना है। हम बोले जब देखिए रेशियो जो है ना गाइस, अनुपात में रहना पसंद नहीं, यानी कि ये भिन्न में रहना पसंद नहीं करते, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दे इस प्रकार से। जैसे है ना यहाँ पे अभी देखिए कन्वर्ट करते ये ऐसे ऐसे कंडीशन में। क्लियर है? ये जैसे 3:4 हुआ, इसको बट्टे में लिखेंगे तो 3/4 होगा, लेकिन ऐसे ये पसंद नहीं करता, इसको उस तरीके से तोड़ के लिखना। तो वो कैसे? यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो पहले क्या करते हैं? इसको मिटाते हैं। तो ये देखिए भिन्न में है, भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करना, ध्यान दीजिए। तो क्या करना है ना, हर का एलसीएम ले लेना है। क्या? किसका एलसीएम? हर का एलसीएम। हर होता है नीचे में। क्लियर? तो इन दोनों के नीचे में बोलेगा 2 और 8 है, तो हर का एलसीएम ले करके प्रत्येक पद में गुना कर देना, आपका जो है सरल भिन्न में चेंज हो जाएगा। तो बोलिए हर यहाँ पे 2 और 8, हर का मतलब नीचे, यहाँ 2 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 8 होगा। 8 से बोले प्रत्येक पद में गुना कर दीजिएगा, वो सरल भिन्न में चेंज हो जाएगा। देखिए 2 से भाग दीजिएगा 4 बार में, 4 गुना 1 तो 4, ए हो गया 4। ठीक है? बी देखिए अब कितना है, तो बोले 8 से 8 खल्लास बच गया 3, तो बी हो गया 3। ये सरल भिन्न में चेंज हो गया, यानी 4:3 हो गया। अब बीसी ज्ञात करना उसी प्रकार से फिर से कीजिए। हर का एलसीएम 3 9 का एलसीएम बोलिएगा तो 9 होगा, 9 से प्रत्येक पद में गुना कर दीजिएगा। अब आपको लिख लिख करके गुना नहीं करना है, मन ही मन उड़ा देना है। क्लियर? यहाँ पे बतला रहे इसलिए लिख रहे। क्लियर है? बोले 3 से 3 में 9 में भाग दीजिएगा 3, 3 गुना 1 तो हो जाएगा आपका क्या चीज? 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये 9 से 9 खल्लास बच गया 5, तो 5 पे न रहेगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए सी डी निकालना है, सी और डी निकालना है। देखिए यहाँ पे तो बोले 4 6 का एलसीएम लीजिएगा, 4 6 का एलसीएम जान रहे हैं ना, इस प्रकार से 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से ले लीजिएगा। तो 4 6 का एलसीएम लेने के बाद आएगा आपका 12। क्लियर? तो 12 से प्रत्येक पद में गुना कर देना है। क्लियर है? तो आपका सरल भिन्न में चेंज होगा। बोले 6 से कटाएगा 12 भाग दीजिए 2, 2 गुना 5 तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। रेशियो 4 से भाग दीजिएगा 12 तो 3, 3 गुना 3 तो हो जाएगा 9। अब ए देखिए इस प्रकार से आ गया ना, जैसे 20 नंबर था वैसे आ गया ना 21 नंबर भी। अब क्या बोले थे? फटाक से ABCD में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कोई दिमाग ही नहीं लगाना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है? हम बोले मीडिएटर को खोजना है, मीडिएटर को खोज कर पकड़ लेना है और उसके बाद उसको बराबर कर देना। यदि पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जबरन कर देना है। ठीक है? तो बोले ये बी बी दोनों घर में, यहाँ देखिए बी बी। क्लियर है? अब देखिए अभी गाइस फिलहाल 3 3 बराबर है, लेकिन ये सी सी देखिए ये भी दोनों घर में, तो ये सी वाला देखिए क्या ये पोजीशन में है क्या, यानी लेवल में है, बराबर है नहीं। तो हमने क्या बतलाया, जब ABCD रेशियो प्रकट करना है तो नीचे से जाना, जब 2 मीडिएटर दी जाए तो नीचे से हल करते हुए आना। क्लियर? तो बोलिए ये घर में वैल्यू इसका 10 का वैल्यू है, 10 का वैल्यू है, और दूसरे यहाँ गया ये अगवा तो 5 का वैल्यू दे के दिया, यानी वो और कमजोर बन गया। ये 10 था, 10 का पावर था, लेकिन दूसरा घर में गया ये 5 का पावर में आ गया, घट गया। तो क्या हुआ? ये तो समान है नहीं, ये चालबाजी किया। तो आपको भी चालबाजी कर देना है ना, क्या करना है? इसको समान कर देना है, इसका पोल खोल देना है। तो बोले पोल खोलेंगे तो कितना
से गुना करना पड़ेगा, 5 को जो कि 10 बन जाए, बोलेगा 2 से, तो क्लियर है 10 हो गया। अब यहाँ 2 से, तो रेशियो का मतलब सब में 2 से, तो यहाँ भी कितना गाइस 2 से हो जाएगा गुना, क्लियर है। अब देखिए ये C10 यहाँ भी C10, लेकिन पहले B था 3, लेकिन ये जैसे एक घर को समान क्या हो गया 3 दूना 6 हो गया, जो गड़बड़ गया, तो गड़बड़ाया तो क्या सही कर दीजिए ना। अब ये घर में देखिए B है 6, यहाँ है 3, तो क्या इसको 6 बनाया जा सकता है, बोलेगा बिल्कुल बनाया जा सकता है। बोले कितना गुना कर दे बन जाए, बोलेगा 2 से, तो यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब समान बनाने में सक्षम हो गया, तो बस अब यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। बोले A कितना हो जाएगा 4 दूना 8, रेशो B कितना हो जाएगा 3 दूना 6। अब यहाँ का B लिखे, यहाँ का B लिखे, B तो एक ही है ना, इक्वल टू C कितना हो गया 10, तो बोले ये 10 या ये 10, बात तो बरोबर। D कितना 9 है, बताइए इसमें क्या दिक्कत लगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा समय लगा, बिल्कुल समय ज्यादा नहीं लगेगा। ये लिखा हुआ मिलेगा आपको डायरेक्ट, जो है कि एलसीएम से पूरा ये फटाक से लिखाना चाहिए, क्लियर है। तो ये आप जो है कि फटाक से बोल दीजिए, क्लियर है। तो गाइज अब इसको भी मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज हमने क्या क्या प्रश्न को लिख लिया, जैसे 21 नंबर बनाए थे वैसे ये वाला भी बनाना है। तो क्या करना है, सबसे पहले सरल अनुपात में बदलना है। बोले A/B इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आर का एलसीएम लीजिएगा 9, तो 9 से क्या कर दीजिए सब में गुणा कर दीजिए। अभी लिख के बनाइए, हैबिट बन जाएगा, डायरेक्ट बना लीजिए। 9 से 9 खल्लास बच गया 2, तो यहाँ लिख देते ना 2 रेशियो 3 से 3 बार में गया 9, 3 गुना 1 तो क्या जाएगा 3 हो जाएगा। अब BC निकालना है तो उसी प्रकार से B और C निकालना है, क्लियर है। तो बोलिएगा ये 7 14 का एलसीएम कितना होगा, 7 14 का 14 होगा, तो 14 से गुना कर दीजिएगा प्रत्येक पद में। तो बोले 7 से 14 2 बार में, 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 4। ये 14 से 14 खत्म हो गया, ये 14 से 14 खत्म, बचा 5 तो 5, क्लियर है। ये देखिए C/D, देखिए बुक में गाइस पहले DC दिया गया था, D/C दिया गया तो उसको पलट दिया, यानी C/D कर दे ताकि सुविधा हो जाए समान करने में, क्लियर है। तो CD बोले 5 10 का एलसीएम आ जाएगा 10, 10 से प्रत्येक पद में गुना, तो यहाँ भी 10 से, बोले 5 दूना 10, 2 बार में 2 गुना 3 तो ये जाएगा 6, या 10 10 कैंसिल बचा 7, क्लियर है। अब बोले मीडिएटर ये B दोनों घर में है, यहाँ C क्या है दोनों घर में, घेर लिए, तो यहाँ भी आप घेर लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से घेर दिए, इस प्रकार से घेर लिए। AD बेचारा अकेला था तो इसको छोड़, अब समान कर लेना आपको, ठीक है। बोले यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, क्या समान है, क्या बिल्कुल समान है। समान बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे, तो बोले इसको उठा के पटक दीजिए साइड में 6, 5 को उठा के पटक दीजिए साइड में 5। शर्त यही है कि एक पद में 5 से तो दोनों पद में 5 से, यहाँ 6 से तो यहाँ भी 6 से, क्लियर है। अब गाइस देखिए यहाँ हो गया 24, 6 चौक 24, यहाँ 3 तो 3 ही है। क्या ये 24 बनाया जा सकता है, इसको बिल्कुल बनाया जा सकता है। बोले कितना गुना कर दे, बोलेगा 8 से, तो यहाँ 8 से तो यहाँ भी 8 से, क्लियर है। अब गाइस अब बिंदास होकर के ABCD का रेशियो लिख दीजिए, आपका आ जाए ABC/D, क्लियर। तो बोले A कितना हो गया 8 दूना 16, B कितना हो गया 8 या 24, C कितना हो गया 6 पंचे 30, और D कितना हो गया 7 पंचे 35। बताइए इससे इजी और कुछ है क्या, यदि इजी कुछ है तो कमेंट करके बताइए। अब बोलिए कैसे, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो बस आपको फटाक से एलसीएम ले लीजिएगा, मन ही मन करना है, तो खल्लास ये वाला चीज आ जाए, बस 2 टर्म को बराबर कर देना, ABCD रेशियो बन जाए। बनाने का बहुत तरीका जो कि बनता है, तो आपको जो सेट लगे वही बनाइएगा। मुझे तो ये वाला सेट लग रहा है इसलिए ये तरीके से बतला रहा हूँ। को 19 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा पिछला वीडियो, तो आपको उसमें बहुत सारा तरीके बताए, क्लियर। तो ये रेशियो आ गया। तो गाइस अब इसको भी मिटाते हैं, आगे को बढ़ते हैं। गाइस ये आपका प्रश्न है ABCD पूछ दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे देखिए BB से यहाँ पे मीडिएटर 2 है, बस इसको समान कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ABCD। ये तो गाइस आपको देखने के लिए मिलेगा, लिखा हुआ भी मिलेगा, तो डायरेक्ट हमला करके ये चीज आंसर निकालना। तो देखिए समान करना, बोले A और D फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को छूना नहीं, बाकी बात बीच में जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर देना। बोले यार 33 है क्या 11 33 बन सकता है, बोलेगा हाँ कैसे, बोले 3 से गुना, तो एक पद में 3 से तो सब में 3 से, तो यहाँ भी 3 से यहाँ भी 3 से, क्लियर। अब B वाला देखिए ये घर में 21, तो ये घर में भी क्या 21 है, यानी एक को समान कीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक समान हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये जब 3 टर्म रहे इस प्रकार से, तो एक को समान कीजिएगा दूसरा ऑटोमेटिक समान हो जाएगा, क्लियर। तो आपको दिमाग नहीं लगना, लिख दीजिए 4 तिया 12, A हो गया 12, B हो गया 27, C हो गया आपका C हो गया 33 हो गया, D हो गया आपका 44, क्लियर। यही तो आपका आंसर है, क्लियर है। चलिए अभी इसको भी मिटाते हैं, आगे दूर बढ़ते हैं। गाइस आइए अब इस प्रश्न से थोड़ा सा मुलाकात करते हैं, थोड़ा सा हटके है गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं, बस बन जाएगा आपसे, बस सिर्फ हल करने का प्रोसेस आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जल्दीबाजी में निकलना चाहिए, देखिए ये वाला इसका वैल्यू पूछ दिया गया, ये चीज दिया गया। तो गाइस आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसी को हल कर लेते, बोले फर्स्ट इंटू ये नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। ये बात याद रखिए, जब शॉर्टकट में बनाना है
डायरेक्ट तो डायरेक्ट ये देखिए प्रश्न दिख जाएगा बोर्ड पे लिखा हुआ, तो याद रखना हमेशा नजदीक का गुना नजदीक से। बोले बी गुना बी स्क्वायर बराबर दूर का गुना दूर से, तो ए गुना सी ए सी। ऐसा क्यों किया यहाँ देखिए, इसको जब तोड़िएगा तो ए बटे बी बराबर ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात को हटाइएगा तो ए बटे बी बराबर बी बटे सी, फिर गुना कीजिएगा कोना कोनी, बी गुना बी स्क्वायर ए गुना सी स्क्वायर। तो गाइज ये लाइन तो बढ़ गया ना एक स्टेप, तो एक स्टेप को चुराने के लिए हमने क्या बोला, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। क्लियर है। अब इस फॉर्म में है आपका इसका वैल्यू निकालना है, तो देखिए इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं। तो क्या चीज खेल रहे हैं ना, जब A4 है, A4 का मतलब ए को 5-4 बार लिखना है, तो गाइज ऐसे लिख देते हैं ना, तोड़ देते ए पर पावर 2, इसको भी 2 इस प्रकार से बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन हो नहीं तोड़ना नहीं तोड़िए, लेकिन बी को तोड़ना अनिवार्य हो जाता है। यह देखिए बी को बोल सकते हैं 2, इसमें पावर 2, तो ये क्यों तोड़े गाइज, इसका तोड़ देते हैं। यहाँ पे जब हल किए तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे जब इस टर्म में इसको तोड़े तो बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर के स्थान पे ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ये चावल है, ये दाल है, लेकिन 1 केजी है तो 1 ही केजी, बराबर का मतलब बराबर, बैलेंस में। क्लियर है। तो बोलिए अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर के स्थान पे ए सी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए सी लिख सकते हैं, इन सभी पे पावर 2 रख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ ए सी स्क्वायर पे पावर 2 है, तो ए सी स्क्वायर गुना ए सी स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। या तो फिर आप एक लाइन यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ए पर पावर 2, ए पर पावर 2। अब देखिए इसको हम कह सकते ए पर पावर भी 2, ये पे गुना सी पर पावर भी 2, ये सब में ए और सी दोनों पे पावर 2 है ना। यहाँ पे इस प्रकार से ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर बोल सकते हैं। अब गाइज आपको डायरेक्ट ये चीज लिख दीजिएगा, ठीक है, लिख सकते हैं। अब ये दोनों घर नहीं भी लिखते तो आप इसको नहीं बोल सकते पावर 4 है, पावर 2 गुना पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। क्लियर है। बच गए ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, जो कि यही आपका आंसर है। क्लियर है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस हल करने के लिए आपको आना चाहिए, बाकी बात बनाते रहिएगा, ऑटोमेटिक हल होते जाएगा। क्लियर है गाइज। तो अब इसको भी मिटाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज ये आपका प्रश्न है, ठीक है। ए का 15% बराबर बी का 20%, ये तो परसेंटेज का प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बराबर रहे तो कटेगा तो कटा सकते, परसेंटेज से परसेंटेज डिलीट, 5 से कटेगा 5 या 15, 5 चौक 20। क्लियर है। अब बोले ए के बराबर क्या है 4, तो ए के स्थान पे 4, बी के बराबर क्या है 3, तो इस प्रकार से 3 लिख दीजिए। क्लियर। ये तो हमने आपको पहले ही बतला दिया था किस प्रकार से आ रहा है, तो 4:3 हो गया, इसमें दिमाग नहीं लगाना। चलिए इसको भी मिटाते आगे को बढ़ते हैं। आइए गाइस इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या फंडा दिया गया, ए रेशियो सी पूछा गया, कहता है ए बी से 20% अधिक। देखिए परसेंटेज वाला है ना, तो जब भी मानना है तो 100 से लेकर के चलना है, 100 मान लेना है। ठीक है। तो ए बी से क्या बोला है, ए जो है बी से 20% अधिक, बी सी से 20% कम है। तो ये ए और ए रेशियो बी में यदि कन्वर्ट करेंगे तो बोला गाइज कि 20 से 20% अधिक कौन है, ए है। तो ये बी यदि 100 मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा 120%, 100 का 20% निकालेगा तो 120% हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा घर में बी और सी में फंडा दिया गया, यानी कि कहता है सी से 20% कम कौन है, बी है, 20% कम, तो सी होगा 100, तो होगा 80। क्लियर है। तो ये हो गया। अब ए रेशियो सी पूछा गया, तो पहले कटा दीजिए। ठीक है। बोले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको कटाइएगा 6, इसको कटाएगा तो 5, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटाएगा 4, 2 से कटाएगा 5। यहाँ देखिए समान कर लेना, मीडिएटर को समान, यहाँ एक ही मीडिएटर है। क्लियर है। ये देखिए बी है ना मीडिएटर दोनों घर में। बोले यहाँ पे बी है 5, यहाँ 4 है, तो बराबर कैसे होगा, बोले 5 को उठा पटक दीजिए साइड में, 4 को उठा पटक दीजिए साइड में, आपका बन गया। क्लियर। ए रेशियो सी पूछा, तो 4 गुना 6 की जगह 24 हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 5 गुना 5, तो क्या जाएगा 25। ये आपका जगह आंसर आ गया। क्लियर है गाइज। तो गाइज आज के लिए बस इतना सही, ज्यादा बनाने के बाद गाइज वीडियो हो जाएगा लंबा। तो गाइज नेक्स्ट दिन मिलते हैं आगे प्रश्न को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।